नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। राज बड़ा है लेकिन नाम छोटा राजन है। 25 बरस से भी ज्यादा वक्त से जो अंडरवर्ल्ड डॉन दुनिया भर की एजेंसियों को चकमा देता रहा, उसके शिकंजे में आने के बाद अब हिंदुस्तान की एजेंसियां उससे सबसे बड़ा राज उगलवाना चाहती है। राज अपने जानी दुश्मन और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का है, और ऐसे में छोटा राजन की गिरफ्तारी बहुत से लोगों के लिए बेशक एक डॉन की गिरफ्तारी हो, एजेंसियों के लिए ये एक डॉन के जरिए दूसरे डॉन तक पहुंचने की एक बड़ी कोशिश है। सात एजेंसियां, ब्लैक कैट कमांडोज, इंडियन एयरफोर्स गल्फ स्ट्रीम 3 एयरक्राफ्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर VTENR, बुलेट प्रूफ कार, 100 से ज्यादा गाड़ियां, डमी रूट। यह है डॉन की घर वापसी। गुरुवार 5 नवंबर शाम 7:25 डेनापासर पुलिस स्टेशन, बाली, इंडोनेशिया। छोटा राजन को इंडोनेशिया से हिंदुस्तान लाने की तैयारियां अब आखिरी मुकाम पर थी। शाम का अंधेरा घिरते ही इस पुलिस स्टेशन के बाहर गहमा-गहमी शुरू हो गई, और इसी गहमा-गहमी में बाली पुलिस के साथ साथ इंटरपोल, CBI, दिल्ली और मुंबई पुलिस के अलावा IB और रॉ जैसी एजेंसियों के ऑफिसर भी शामिल थे। चूंकि छोटा राजन के खिलाफ इंडोनेशिया में किसी गुनाह के इल्जाम नहीं है, उसे वहां से डिपोर्ट कर लाए जाने में कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन अगर इस काम में कोई दिक्कत थी तो वो था छोटा राजन के सिर पर मंडराता डी कंपनी की तरफ से हमले का खतरा। और इसी खतरे को देखते हुए जहां हिंदुस्तानी एजेंसियों ने उसे बाली से दिल्ली लाने के लिए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए थे, वहीं इंडोनेशिया पुलिस भी हर तरह से तैयार थी। लिहाजा राजन को बाहर लाने से पहले बाली पुलिस की 10 गाड़ियों का काफिला तैयार था, और इनमें कई बुलेट प्रूफ कार भी शामिल थे। रवानगी की औपचारिकताओं के बाद इंडोनेशियाई कमांडोज के घेरे में इंटरपोल के ऑफिसर उसे लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, और ठीक 35 मिनट बाद यह काफिला एयरपोर्ट पहुंचा। रात 8 बजे गुरहराय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाली। यहां इंडियन एयरफोर्स का एक खास एयरक्राफ्ट, जहां छोटा राजन को लेकर आ रही टीम का एयरपोर्ट बे पर इंतजार कर रहा था, वहीं इंटरपोल के साथ काम करने वाले CBI के ऑफिसर उसका हैंडओवर लेने में जुटे थे। यही CBI की खास टीम ने छोटा राजन को अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद ये टीम कुछ चुनिंदा अफसरों के साथ सीधे फ्लाइट में दाखिल हो गई। देखते ही देखते इस प्लेन ने इंडोनेशिया की जमीन छोड़ दी, और ठीक 10 घंटे और 24 मिनट बाद छोटा राजन को लेकर फ्लाइट हिंदुस्तान पहुंच चुकी थी। शुक्रवार 6 नवंबर सुबह 5:45 IGI एयरपोर्ट, दिल्ली। 25 से भी ज्यादा सालों बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना पहला कदम रखते ही डॉन ने झुककर जमीन को चूमा, और फिर अफसरों के कहे मुताबिक आगे चलने लगा। चूंकि छोटा राजन पर हिंदुस्तान में इंडोनेशिया के मुकाबले खतरा कई गुना ज्यादा है, उसे सही सलामत CBI हेडक्वार्टर तक ले जाना भी तमाम एजेंसियों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। लिहाजा उसके दुश्मनों को चकमा देने के लिए पहले एक डमी काफिला निकाला गया। इसमें पुलिस के जवान और अफसरों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियां एयरपोर्ट से सीधे लोधी रोड में मौजूद स्पेशल सेल के दफ्तर के लिए रवाना हो गई। और तो और कुछ देर के लिए मीडिया को भी ये लगा कि शायद ये छोटा राजन ही है, लेकिन इधर लोगों का ध्यान पटा, और उधर दूसरा और ओरिजिनल काफिला एयरपोर्ट से निकलकर सीधे मंजिल पर रुका। सुबह 6:30 CBI हेडक्वार्टर, दिल्ली।
बुलेट प्रूफ कार में तमाम एजेंसियों के अफसरों और सीआईएसएफ के कमांडोज से घिरा छोटा राजन आखिरकार उस मुकाम तक पहुंच ही गया जहां उसे लाए जाने की कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि यहीं छोटा राजन से वो राज उगलवाए जाने थे जो वो पिछले 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से अपने सीने में लिए घूम रहा है। राज मुंबई हमले के सबसे बड़े मुल्जिम अंडरवर्ल्ड डॉन और डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम के, और राज हिंदुस्तान के पूरे अंडरवर्ल्ड के। छोटा राजन की सुरक्षा का आलम ये कि आखिर वक्त तक कई आला अधिकारियों तक को नहीं पता था कि आखिर उसे ले कहां जाना है। किसी अपराधी को लेकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था शायद ही कभी पहले देखी गई हो। वजह भी साफ है, जिसके पीछे दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन पड़ा हो, उसकी सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसियां कोई चूक नहीं करना चाहती थीं। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। सरकारी दस्तावेजों में जिसके गुनाहों की फेरिस्त 70 के ज्यादा हो, उससे पुलिस को और कितनी पूछताछ करनी पड़ेगी यह समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन इन गुनाहों के साथ साथ डॉन के सीने में दफन जिस एक राज को लेकर हिंदुस्तान की एजेंसियां सबसे ज्यादा बेचैन है, वो राज है मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। और वजह भी यही है कि हिंदुस्तान लाए जाने के बाद छोटा राजन का सबसे पहले जिन सवालों से सामना हुआ, उनमें ज्यादा सवाल और किसी से नहीं जुड़े थे, बल्कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े थे। हिंदुस्तान में कानून के दुश्मन इससे पहले भी हुए और पहले भी पकड़े गए, लेकिन हाल के दिनों में ये शायद अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी मुल्जिम से एक साथ इतनी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। और इस मल्टी एजेंसी पूछताछ का मकसद सीधा सा है। मकसद है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के सीने में 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से दफन वो राज खोदकर बाहर निकालना, जिन्हें लिए वो अब तक दुनिया भर की तमाम एजेंसियों को चकमा देता रहा है। और यही वजह है कि अब छोटा राजन अगर सीबीआई की इंटरपोल यूनिट के सवालों के सामने है, तो दिल्ली पुलिस के सवालों के सामने भी, मुंबई पुलिस के सवालों के सामने है, तो आईबी और रॉ के भी सामने। लेकिन ये एजेंसियां अंडरवर्ल्ड के तमाम राज के साथ साथ जो सबसे बड़ा राज छोटा राजन से उगलवाना चाहती है, वो है दाऊद इब्राहिम का राज। छोटा राजन से दाऊद इब्राहिम की अदावत की कहानी पुरानी है, और ये कहानी एक नहीं बल्कि कई बार छोटा राजन की मौत की दहलीज से होकर गुजरी है। लेकिन अब ये एजेंसियां चाहती हैं कि छोटा राजन अपने इसी दुश्मन से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी जानकारी साझा करे जो उसके पास है, क्योंकि दाऊद अगर राजन का दुश्मन है तो हिंदुस्तान का भी दुश्मन है। इन्हीं बातों के मद्देनजर एजेंसियों ने छोटा राजन से इंटरोगेशन के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। और इन सवालों में मुंबई पुलिस के आखिर वो कौन से अफसर हैं जो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में हैं और उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में उसे जानकारी देते हैं। बाली में उसने ऐसे जिन अफसरों के बारे में कहा था, उनके नाम क्या हैं? विदेश में दाऊद के ठिकाने कहां-कहां हैं? यहां और विदेश में आजकल उसके गुर्गे कौन-कौन हैं? दाऊद की जायदाद के बारे में उसे क्या पता है? मुंबई में दाऊद के लिंक कहां-कहां हैं? दाऊद और उसका भाई अनीस इन दिनों कहां है? जो बातें वो अब तक कहता रहा है, क्या उसके पास इनका कोई सबूत है? जैसे सवाल शामिल हैं। वैसे अब तक तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जांच एजेंसियों को इस बात की ताकीद करते रहे हैं कि छोटा राजन खुद को चाहे लाख देशभक्त बताए और एजेंसियों को साथ देने का भरोसा भी दिलाए, लेकिन इतने शातिर गुनहगार पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। लिहाजा छोटा राजन से पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त अगर लंबी है, तो उससे मिलने वाले जवाबों की तस्दीक करना भी तमाम एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती। और इसीलिए फिलहाल सीबीआई छोटा राजन से जुड़े मामलों की तफ्तीश में कोई ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहती। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के खिलाफ मुंबई में 70 से ज्यादा मामले, जबकि दिल्ली में 7 से ज्यादा मामले दर्ज है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इतने समय के बाद क्या अब उसके खिलाफ पुलिस सबूत जुटा पाएगी या फिर नहीं। कैमरा प्रताप सोहन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। 80 और 90 के दशक में चले जाइए और फिर सोचिए, जिस वक्त छोटा राजन का नाम सुनने भर से अच्छों की हवा टाइट हो जाती थी, वो छोटा राजन भी मुंबई जाने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मुंबई पुलिस में भी मौजूद दाऊद के मुखबिर हैं, उसके गुर्गे हैं और उसकी जान को खतरा उन्हीं से है।
लेकिन यह सिक्के का एक पहलू और हकीकत यह भी है कि मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। और रिश्ते रखने वालों में अगर दाऊद का नाम है तो खुद राजन का भी नाम है। मुंबई पुलिस में काम करते हुए दौलत और शोहरत हासिल करने के मामले में इन अफसरों की हैसियत एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन एक बात ऐसी है जो इन सभी में कॉमन है, और वो है इन सभी पर लगे अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का इल्जाम। यह और बात है कि इनमें से कुछ जहां इन इल्जामों से बेदाग बच निकले, वहीं कुछ इन्हीं इल्जामों में उलझकर अपने करियर और शोहरत दोनों से हाथ धो बैठे। लेकिन क्या मुंबई पुलिस में यही वो चंद लोग थे, या फिर हैं जिनके दामन पर ये छींटे लगे, या फिर अंडरवर्ल्ड से मुंबई पुलिस के रिश्तों का सच कुछ और है? इससे पहले कि हम इस मामले में कुछ और खुलासा करें, अपनी गिरफ्तारी के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का ये बयान भी सुन लीजिए। दरअसल अपराधों की फेरिस्त को पलटिएगा तो छोटा राजन के खिलाफ बहुत कम ऐसे मामले निकलेंगे जिसमें लगेगा कि सबूत मुंबई पुलिस के पास है। गिरफ्तार तो हो गया, भारत की एजेंसियां उसे इंडोनेशिया से लेकर भी आ गई, लेकिन कानून की अदालत में ये एजेंसियां आखिर कब तक और कैसे छोटा राजन को गुनाहगार ठहरा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि डॉन की घर वापसी और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की आपाधापी में नई खबर यह भी है कि मुंबई पुलिस के पास उसके खिलाफ दर्ज ज्यादातर मामलों के सबूत खत्म हो चुके हैं। चौंकाने वाला सच यही है कि कल तक सीना ठोककर 69 संगीन मामलों में छोटा राजन को गुनहगार बताने वाली मुंबई पुलिस के पास ज्यादातर मामलों में सबूत ही नहीं है। सूत्रों की माने तो मुंबई में राजन के खिलाफ 69 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, और इनमें से 20 से 30 मामले ऐसे हैं जिनके पुलिस के पास अब तक सबूत ही नहीं बचे हैं। ये मामले 80 और 90 के दशक के हैं। कुछ मामलों में चश्मदीदों के बयान गायब हैं, तो कुछ में केस पेपर भी मौजूद नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी अब सीबीआई पर आ जाती है कि बिना सबूत के वो राजन के खिलाफ ठोस मामला कैसे बनाए। राजन पर 14 से ज्यादा संगीन मामलों का हवाला देते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसकी बिना पर इंटरपोल ने राजन को 20 साल बाद इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया। सूत्रों की माने तो ऐसी दशा में पुलिस सिर्फ उन चुनिंदा मामलों को लेकर ही कोर्ट में राजन के खिलाफ मुकदमा चलाएगी जिसमें उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो ऐसे मामलों की संख्या महज 15-20 है। सीबीआई की टीम ने राजन को लेकर हिंदुस्तान लौटते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन मुंबई पुलिस की लापरवाही ने उसे फिर से शर्मसार कर दिया है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो एक बात तो तय है, सीबीआई पूछताछ करेगी, रॉ करेगी, आईबी करेगी और मुंबई पुलिस भी करेगी। लेकिन इंतजार करना होगा कितना वक्त इस पूछताछ को भी दिया जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,